अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैंने एक दो वीडियो आपके साथ शेयर की थी एक्स्ट्रा मार्क्स के बारे में, जो बीएड और एमएड के बारे में था। उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों ने किया है 38 39 वालों ने, और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग होगी उनके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इन दो चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे और उसके साथ साथ 40 जिसकी मार्क्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो 39 मार्क्स हैं वो बच्चे सवाल कर रहे हैं कि हमें बीएड एमएड की मार्क्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये मैंने पहले काफ़ी वीडियोस में बताया है, लेकिन फर्दर आपको अपडेट देता हूं कि रूल बेसिकली ये है कि अगर आपकी 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स आपकी हैं, पास मार्क्स आपने अगर आप 10 किए, उसके बाद आपको बीएड की या एमएड की 1 2 3 4 जितनी भी रूल के हिसाब से मार्क्स हैं आपको फिर मिलेगी। इस तरह नहीं है कि अगर आपने 38 उठाया उसके बाद आपने एमएड या बीएड किया है कि आपको 2 मार्क्स दे के पास करके फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा हो। ये इस तरह नहीं हो रहा। आप मुझे एक भी बच्चा कोई बताएं हार्ड एरिया के अलावा जिसकी 39 मार्क्स हो उसके डॉक्यूमेंट्स जमा हो। कोई भी एक बच्चा मुझे बताएं हार्ड एरियाज़ के अलावा, डिसेबल के अलावा, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। इस तरह बेसिकली रूल नहीं है। जो रूल है वो 40 के बाद आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगी, क्योंकि पासिंग मार्क्स 40 है। 40 जब आपने उठाए उसके बाद आपको एजुकेशन की डिग्री की मार्क्स मिलेंगी, वो पॉलिसी के हिसाब से होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। ट्रेनिंग का बहुत सब बच्चे सवाल कर रहे हैं। ट्रेनिंग आपको पता है कि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। तो ट्रेनिंग का जो रूल था वो एक तो पर्टिकुलर एरियाज़ में था। उन पर्टिकुलर एरियाज़ वालों को उनकी नाम की लिस्ट मैंने आपको बताया था। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाएं, विज़िट करें, उनसे आप बात करें कि सर हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपकी 33 मार्क्स नहीं भी रूल के हिसाब से 39 तक अगर आपका एरिया लगता है, जैसे सिजावल है, इस तरह काफ़ी एरियाज़ हैं, तो आप उसके साथ बात करें, फिर देखें कि वो क्या कर रहे हैं। अब इसमें एक बच्चे ने सवाल किया था कि मेरी एक मार्क कम है 33 से, तो मेरा होगा या नहीं होगा। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया वैसे तो रूल नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि पॉलिसी इस तरह है। बाकी IBASTS का कोर्स के बारे में जो बच्चे पूछ रहे थे कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पूरा कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए सजेशन ये है कि आप कोई ख़ास एरिया भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप मैथ्स में वीक हैं आप वो ले लें, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो 75 लेक्चर्स आप ले लें, वो मेरे ख्याल में अफोर्डेबल होगा आप लोगों के लिए। इस तरह जनरल नॉलेज अगर आपका अच्छा नहीं है, जनरल नॉलेज ले लें। तो पर्टिकुलराइज कोई भी कोर्स है आप वो ले सकते हैं, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। उनकी अलग अलग एक जो हम फ़ीस रखते हैं जो फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू द टीचर्स, जो टीचर्स डिमांड करते हैं उसी हिसाब से आपको वो कोर्स दिया जाता है। तो अगर आप किसी में वीक हैं, बजाय कि आप अगर पूरा कोर्स नहीं ले पा रहे, तो आप कोई पर्टिकुलर कोर्स लेके उस पर आप तैयारी कर शुरू करें। और क्योंकि आपको पता है कि एक महीने के बाद एक्सपेक्टेड ये है कि 30 35 40 दिन के बाद ये टेस्ट होने वाला है, तो रिस्क ना लें, ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी कोर्स ले सकते हैं। AD का, इंस्पेक्टर का, कस्टम का, वो कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। बेहतरीन कोर्स है, सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेगी। मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, GK का बाकी पोर्शन है, तो वो आपका भी हो जाएगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।